बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक की तमाम वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप लोगों ने देख ली होंगी। और जो है देखिए भाई, इसके साथ साथ आपके फिज़िक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बेशुमार कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल भी जल्द से जल्द स्टार्ट करवाएं। तो जो है न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बगैर देर के क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आपके सामने मौजूद है, कह रहा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। आपने क्या करना है, जो मैट्राइसेस इसमें दिए हुए हैं उसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है भाई, तो एडजॉइंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ आप देख लें। देखें भाई, इसमें है दो चीज़ें। एक तो आपके पास आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिख दिए हैं। ये हमारे पास देखें 2x2 का एक मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का एक मैट्रिक्स है, यानी कि 2 रोज़ 2 कॉलम, 2 रोज़ 2 कॉलम। जब भी आपके पास 2x2 का मामला आ जाए और कहा जाए कि एडजॉइंट आप मालूम करें, वो तो बिल्कुल आसान होता है, इंतहाई आसान। बाकी जो 3x3 के जब क्वेश्चंस जो नेक्स्ट आने वाले हैं हमारे पास, उसमें फिर जाहिर सी बात है कि उसके अंदर परेशानी कुछ ज़्यादा हो जाती है। छोटी सी गलती आपको जो है बड़े परेशान कर सकती है। खैर, तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखें मैं सबसे पहले आ जाते हैं पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 आपके सामने मौजूद है, कह रहा है कि 3 4 1 2। ठीक है, ये हमने इसका कह रहा है एडजॉइंट निकालना है। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, वही जो हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या करते थे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम ए के बराबर कर लेते हैं। हम जो यहाँ पर कर लेते हैं कि भाई लेट सपोज ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये ए के बराबर है। ठीक है, हम यहाँ कर लेते हैं कि भाई ये ए के बराबर है, और क्या है भाई 3 है, 4 है, माइनस का 1 है, साथ में 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आपको आ गई है। अब देखें बस हमने क्या करना है, अब आपने जस्ट इसका जो है क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताते हैं कि नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई, एडजॉइंट ऑफ ए जो है अब हम मालूम कर रहे हैं। देखें भाई, जब भी आपके पास 2x2, ये देखें ये जुमला मेरा गौर से सुनिएगा, जब भी आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स आए और आपसे एडजॉइंट का कहा जाए, आपने पता है क्या करना है, आपने इस तरीके से यहाँ तक करना है। देन उसके बाद आपने इस तरीके से, अब देखें क्या करना है, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 3 है, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 2 है। ठीक है, यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है ये 2 की जगह आ जाएगा, जहाँ 2 लिखा हुआ वो 3 की जगह आ जाएगा। बस ये काम आपने करना है, समझ रहे हैं बात मेरी। यानी कि 3 की जगह हमारे पास आपने क्या लिखना है, आपने 2 लिखना है, और जहाँ 2 था उसकी जगह आपने क्या लिखना है, 3 लिखना है। अब बाकी रही बात सर इस 4 और -1 का क्या करना है, क्या ये भी जगह चेंज करेंगे, एक्सचेंज होंगे, रिप्लेस होंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने बस क्या करना है, इनकी निशानियाँ चेंज करनी है बस। ठीक है, अगर ये प्लस का है आप इसको माइनस कर दें, माइनस का है तो प्लस कर दें। अब ये प्लस का 4 है ना, आपने क्या करना है, बस आपने इसको यहाँ पर क्या करना है, माइनस का 4 करना है। ये माइनस का 1 है, आपने क्या करना है, आपने इसको बस प्लस का 1 करना है। और अगर आप बुक में चेक करेंगे यही आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, देखें कितना आसान क्वेश्चन था, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी की बात नहीं हुई। लेकिन क्या है, आप बेफिक्र रहें, पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही होना है। लेकिन उसके बाद जो है ना, फिर आपको पता चलेगा कि दरहकीकत के एडजॉइंट निकालना असल में होता क्या है। ठीक है भाई, तो पार्ट नंबर 1 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं भाई इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 देखें भाई, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लेट सपोज, हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं भाई, ये हम जो है इस मैट्रिक्स को ए के बराबर कर लेते हैं। आपकी मर्जी है बी के बराबर कर लें आप, कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ बताएंगे कि माइनस का 0.3 है, 1 है, 0.5 है, देन उसके बाद हमारे पास 2 है। क्लियर, हमने क्या करना है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए हमने मालूम करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा भाई, मैंने आपको क्या बताया था, आपने क्या करना है, इस तरफ वाले जो आपके जो नंबर्स हैं यानी कि मेंबर्स हैं उनकी जगह चेंज करनी है, निशानियाँ चेंज नहीं करनी। जो नंबर जहाँ था माइनस का था, जो माइनस के साथ ही उधर जाएगा, प्लस का था वो प्लस के साथ उधर आएगा। अब देखें 2 यहाँ पर था, अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, और इस 2 की जगह पर क्या चला जाएगा, माइनस का 0.3। क्लियर हो गया, पहली बात समझ में आ गई होगी। यहाँ वाली निशानियों का मैंने, नंबर्स का मैंने आपको बताया था, इनकी जस्ट निशानियाँ चेंज होंगी। प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस का 0.5 है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, आप बताएंगे माइनस का 0.5। ये प्लस का 1 है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 1। और अगर आप बुक में चेक करेंगे आंसर भी आपको यही मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई हमारा यहाँ पर पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें असल क्वेश्चन हमारे अब आएंगे। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बस आप लोगों के लिए एक शुरुआत थी, ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो वो अब देखें, अब हम आएंगे उसमें पार्ट नंबर 3 में, क्योंकि अब हमारे पास आ रहे हैं 3x3 के मैट्रिक्स।
ठीक है, तो अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। अब देखें, अभी हमें पता चलेगा कि असल एडजॉइंट निकालना होता क्या है। देखें भाई, 3/3 का मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद है। मैंने लिख दिया कि लेट सपोज ए के बराबर है। अच्छा, पहले हम क्या किया करते थे, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा और उसके बाद यहाँ वाली रकम यहाँ वाली यहाँ, और जो इस तरफ होती थी उनकी निशानियाँ चेंज, यानी कि 2/2 में। अब देखें, अब वो कहानी नहीं चलेगी, अब कहानी बिल्कुल ही चेंज हो गई है। अब आपने क्या करना है भाई, यहाँ तक आपने कर लिया, उसके बाद आपने पता क्या करना है। अब आप यहाँ पर बताएंगे कि सर अब आप निकालने जा रहे हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा भाई, निकाल तो रहे हैं, लेकिन कैसे निकाल रहे हैं। देखें भाई, अब इसका एक है फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, बल्कि इस फॉर्मूले को जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देन उसके बाद हम सिस्टम को उसको करते हैं। देखें, फॉर्मूला दर हकीकत क्या है हमारे पास। देखें, हमारे पास हमने इसका नाम क्या दिया, आपने नाम दिया ए का। अब ए का नाम दिया ना हमने, तो हम इसको इसी तरह से लेकर चलेंगे। कितने मैट्रिक्स, आप मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स कितने नज़र आ रहे हैं आपको, आप बोलेंगे 9 मेंबर्स है टोटल। हम यहाँ पर 9 मरतबा ए को लिखेंगे, ठीक है ना। कितनी मरतबा, 9 मरतबा। ठीक है भाई, समझ में आ रही होगी मेरी बात यकीनन। यहाँ पर हम लिख देंगे 9 मरतबा। चले भाई, हो गया। तो अब क्या करना है, अब देखें आपने क्या करना है। अब एक चीज़ आपने और करनी है, ये देखें पहली रो है ना, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। अब आपने क्या करना है, आप बताएंगे भाई ये पहली रो है, ये भी पहली रो है, ये भी पहली रो है। अच्छा भाई, उसके बाद ये दूसरी रो, ये दूसरी रो, और जो है ये भी आपकी दूसरी रो। अच्छा, ये आपकी क्या है भाई, ये तीसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये तीसरी रो है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने बताना है कॉलम का। ये कौन सा कॉलम है, आप बताएंगे सर ये पहला कॉलम है, पहला कॉलम है। अच्छा भाई, ये ले 1 लगा दिया, ये भी पहला कॉलम है, ये भी पहला कॉलम है। ये दूसरा कॉलम है, अच्छा भाई ये ले 2 लगा दिया, ये ले 2 लगा दिया, ये ले 2 लगा दिया। ये तीसरा कॉलम है, अच्छा भाई ये ले 3 लगा दिया, 3 लगा दिया और 3 लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको यकीनन बात मेरी समझ में आ गई होगी। अच्छा भाई, कहने का मकसद क्या है, ये इसका फॉर्मूला इस वजह से है। देखें, अगर हम इस चीज़ को ऊपर देखते हैं तो ऊपर हमारे पास क्या है, आप बताएंगे 9 नंबर्स हैं, नीचे हमारे पास 9 उनके समझे घर हैं, 9 लोग हैं, 9 उनके घर हैं। ये बता रहा है कि ये 4 यहाँ पर रहता है, 6 इस घर में रहता है, 8 इस घर में रहता है। ये देखें, एक तरह से इनका एड्रेस है, किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आपके पास इस तरीके से कोई चीज़ आ जाए, जैसे आपके पास ए आया, नीचे लिख दिया मिसाल के तौर पर 1 3। अब ये जो 1 है ना आपके पास, ये 1 असल में बता रहा है रो, 3 आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कॉलम। बात समझ में आ रही है, यानी कि इसके अंदर ये बता रहा है कि ये पहली रो है, पहला कॉलम है। ये तीसरी रो है, देखें तीसरी रो है, दूसरा कॉलम है। ये तीसरी रो है, तीसरा कॉलम है। ये समझे इनका एड्रेस है। ये 9 लोग हैं, ये इनके 9 घर हैं, ये अपने अपने घरों में रहते हैं, और ये इनका एड्रेस है। ठीक है, मेरी बात आपको यकीनन समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने दर हकीकत क्या करना है, इन सब की वैल्यू मालूम करनी है। A11, 12, 13, 21, 22, 23 इनकी, इन सब की आपने दर हकीकत क्या करनी है। देखें भाई, वैल्यू आपने मालूम करनी है। किस तरह से मालूम करनी है, अब देखें मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले मैं हम यहाँ पर मालूम करते हैं भाई A11। ठीक है, क्या मालूम करने जा रहे हैं, A11। उसका देखें एक है फॉर्मूला क्या है, बस ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। जब भी कोई भी चीज़ आप इसमें से मालूम करें, आपने बस यहाँ पर लगाना है -1। क्या लगाना है, -1। लेकिन ये रट्टे की कुछ चीज़ें ये आपने जहन में रखनी है, -1। और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ था ना, उनको आपस में क्या करना है, प्लस करना है। ये क्या था, 11 था तो 1 को 1 के साथ प्लस कर दें। अगर 12 होता तो 1 को 2 के साथ, अगर 31 होता तो 3 को 1 के साथ। मेरी बात यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें, इसके बाद आपने क्या करना है, जो असल चीज़ है, जो असल चीज़ हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब देखें आपने क्या करना है। अब आपने याद होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम किया करते थे, पहली रो पहला कॉलम, यानी कि पहली रो हम छोड़ते थे, पहला कॉलम छोड़ते थे, बाकी जो सब बचता था वो लिखते थे। याद है या नहीं है। अब देखें, ये भी यही चीज़ है, कह रहा पहली रो है, पहला कॉलम है। अब कैसे करेंगे, देखें पहली रो वैसे ही छोड़ेंगे, आप छोड़ दी, पहली रो छोड़ेंगे, पहला कॉलम भी छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा आपके पास, आप बताएंगे 3 2 7 5 बचेगा ना आपके पास, बचेगा 3 2 7 5। उसको यहाँ पर लिख लेंगे 3 2 7 5 ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब आपको पता है क्या करना, वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा आपको याद होगा, AD - BC वाला, या जिसको हम ऐसे करके बताते थे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है इसके साथ, ये आपने करना है बस। ठीक है, तो A11 हमारा देखें क्या बनेगा, ये तो सिंप्लीफाई करवा लें, ये आएगा -1, 1 में 1 प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, ये आप देख लें 3 5 से क्या होता है, आप बताएंगे 15 होता है। फॉर्मूले वाला माइनस आएगा, 7 2 से क्या होता है, आप बताएंगे सर 14 होता है। तो A11 आपके पास देखें क्या बनेगा,
ये देखें -1 का स्क्वायर, ये बनेगा +1, ऐसे ही ना, स्क्वायर है तो 1 वैसे ही किसी काम का नहीं है तो इसको आप छोड़ दें। 15 में से 14 चला जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, आप बताएंगे सर आपके पास 1 बचेगा। ठीक है भाई, तो ये देखें A11 की वैल्यू आपके पास आ गई है। यकीनन मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इन सब की वैल्यू मालूम करनी है, 12, 13, उसके बाद 21, 22, 23, इन सब की वैल्यू जो है अपन ने फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम देखें भाई, आते हैं इसके नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमने क्या करना है, आप देखें ये क्वेश्चन कुछ लेंथी है तो हमने इसको इसके हिसाब से ही करना है। देखें अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने आना है नेक्स्ट में। अब हमने मालूम करना है A12, ठीक है, A यानी कि 1 2 के साथ। तो हम बताएंगे, अब हम A12 मालूम करने जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है आप अच्छे से जानते हैं, -1 लगाएंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि ऊपर पावर में 1 + 2, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके बाद यहाँ पर डिटर्मिनेंट लगाएंगे और वही चीज़ करेंगे। कह रहा है कि पहली रो है दूसरा कॉलम है। अच्छा भाई कैसे करेंगे, देखें भाई, पहली रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, बाकी क्या बचा आप बताएंगे, 1 2 2 5 है ना, क्या बच रहा है, 1 2 2 5, ये आपके पास बच रहा है। तो इसको बस यहाँ पर लिखें, बाकी आप सिंप्लीफाई कर लें इसको। A12 आपके पास देखें क्या बनेगा, ये -1 है, पावर देखें आपके पास 1 + 2 कितना होता है आप बताएंगे, 3 होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही होगी। फॉर्मूला देखें ये वाला AD - BC चलेगा, तो कैसे होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, फॉर्मूले का माइनस, और 2 2 ज़ा 4। ये देखें सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि -1 है, -1 है, ऊपर पावर 3 है, पावर है वो ऑड नंबर, तो ऑड नंबर की वजह से तो -1 वैसा का वैसा ही आएगा। मेरी बात यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। 5 में से 4 जाएगा तो आपके पास 1 बचेगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो आपके पास चेंजिंग कुछ हो जाएगी, माइनस की वजह से ये -1 बन जाएगा। अदरवाइज़ ये भी आपको क्या बन रहा था आप बताएंगे, ये +1 ही बन रहा था। क्लियर है बात, यकीनन मेरी समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है भाई, अब देखें अब हमने क्या करना है, अब आप बताएंगे सर अब हम जो है A13 मालूम करने जा रहे हैं। देखें है क्वेश्चन बड़ा आसान, बिल्कुल आसान है, लेकिन कुछ लेंदी ज़्यादा है, इस वजह से बच्चे इसमें कुछ परेशान होते हैं। ठीक है, A13 कैसे मालूम करेंगे आप बताएंगे सर, फॉर्मूला लगाएंगे -1 वाला, ऊपर पावर में हम दे देंगे 1 + 3 और यहाँ पर डिटर्मिनेंट लगा देंगे। फॉर्मूला वो AD - BC, चले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा मेरे भैया देखें, पहली रो छोड़ दें, यानी कि ये पहली रो छोड़ दें, तीसरा कॉलम छोड़ दें, बाकी क्या बचा 1 3 2 7 है ना, 1 3 2 साथ में 7, इसको आप छोड़ दें। अब सिंप्लीफाई कर लें, A13 = क्या बन रहा है, ये देखें -1 है, होल पावर में यानी कि 4 हो जाएगा। ये AD - BC लगेगा यानी कि 7 बन रहा, 7 3 2 आपके पास हो जाएगा 6। ठीक है, तो A13 देखें क्या बनेगा आपके पास, इस 4 की वजह से देखें ये -1 खत्म हो जाएगा, ऐसे ही ना, क्योंकि पावर आपके पास इवन नंबर है तो माइनस आपको खत्म हो जाएगा। ये आपके पास सिर्फ 1 आएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा था, मैंने लिखा नहीं, इस दफ़ा चले लिख देता हूँ। 7 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा आप बताएंगे, 1 बचेगा। तो A13 आपके पास, सॉरी A13 आपके पास क्या आएगा आप बताएंगे सर, ये आपके पास 1 आएगा। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। और ये चीज़ देखें अच्छे तरीके से मैंने पहले भी आपको सिखाई थी, याद होगा आपको, कब सिखाई थी सर, ये मैंने सिखाई थी आपको क्लास मैट्रिक में। ठीक है ना, वही चीज़ तो पूरी की पूरी मैथ ही वही है ये। ठीक है, A13 तक की वैल्यू आ चुकी है। अब देखें हमने दर हकीकत क्या करना होगा, इन सब वैल्यूज़ को इसमें पुट भी करना होगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, जो मैं करना है यहाँ पर भूल गया हूँ, देन हमने इसका ट्रांसपोज भी निकालना होगा। ठीक है ना, फॉर्मूले में ट्रांसपोज का T भी आएगा, देन हमने ट्रांसपोज निकालना होगा, वही आपको याद होगा, रो को कॉलम बनाते हैं, वो तो खैर बिल्कुल लास्ट का स्टेप है तो उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 13 तक हमारे पास हो चुका है। चलें अब हम जो है इसको 14 निकाल लेते हैं, सॉरी A21 निकाल लेते हैं। अब हम बताते हैं कि नाउ सर अब हम क्या करने जा रहे हैं, A21 निकालने जा रहे हैं। ठीक है, A पावर यानी कि A दूसरी रो और पहला कॉलम। अच्छा फॉर्मूला वही लगेगा -1, और ये देखें ऊपर चला जाएगा यानी कि 2 + 1। ये चीज़ तो यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब देखें कहानी आ गई है दूसरी रो पर। ठीक है, पहले हम क्या क्या करते थे, पहले और दूसरे क्वेश्चन जो हमने किए थे उसके अंदर सिर्फ पहली रो गायब होती थी, इसमें तो ये खुद बताएगा कि वो चीज़ें आपको गायब करनी है। कह रहा है दूसरी रो गायब कर दें, पहला कॉलम गायब कर दें। ठीक है सर कर देते हैं, दूसरी रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, क्या बचेगा 6 8 7 5, ऐसे ही है। क्या बचेगा आपके पास आप बताएंगे सर, 6 है, 8 है, 7 है और 5 है, ये आपके पास बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और एक बात मैं बता दूँ, इन क्वेश्चंस में गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। छोटी सी भी एक गलती अगर आपसे हो गई तो फिर क्वेश्चन में
कबाड़ा हो जाएगा और फिर काम नहीं हो सकेगा। देखें 2 में 1 प्लस करें 3, यहाँ पर वही फार्मूला लगा लें 6 5 ज़ा 30, AD माइनस BC वाला माइनस 8 7 ज़ा 56। तो A21 क्या बनेगा आपके पास, देखें ये तो आपको अच्छे से जानते हैं, ऑड नंबर की वजह से -1 बनेगा। 30 में से 56 जाएगा, आपके पास आ जाएगा 26। सिंप्लीफाई करवा लेंगे A21 को, तो 26 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 26 आएगा। ठीक है, तो A21 भी आपके पास आ गया। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से बात समझ में आपको आ गई होगी। अच्छा मेरे भैया, अच्छा एक चीज़ और 30 में से 56 जाएगा ना, बल्कि जाएगा नहीं, 56 में से 30 जाएगा तो भाई माइनस का 26 बचेगा। ठीक है, अब देखें ये गलतियाँ होती हैं इन क्वेश्चंस को करते हुए, माइनस माइनस प्लस होता है, इस वजह से 26 प्लस का आएगा। अब देखें ये गलतियाँ होती हैं, छोटी सी भी एक गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी। अब आपने क्या करना भाई, अब आपने A22 निकालना है। आप बताएंगे A22 हम निकालने जा रहे हैं, यानी कि -1 के ऊपर पावर आएगा 2 प्लस का 2 और डिटर्मिनेंट लगा के, यानी कि दूसरी रो ख़त्म कर दें, दूसरा कॉलम ख़त्म कर दें। ठीक है ना, दूसरी रो ख़त्म, दूसरा कॉलम ख़त्म, आपके पास बचेगा 4 8 2 5, है ना। 4 है, 8 है, 2 है, 5 है। ठीक है, सिंप्लीफाई करवा लें। A22 इज़ इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा पावर में 4। ये देखें 5 4 ज़ा होता है 20, 8 2 ज़ा होता है 16। यहाँ तक मुझे उम्मीद है बात समझा पा रहा हूँ मैं अपनी आप लोगों को। अच्छा मेरे भैया, A22 क्या बनेगा, देखें माइनस का 1, इस पावर 4 की वजह से ये माइनस ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि 4 हमारे पास इवन नंबर है, माइनस की वजह, इसकी वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये बनेगा प्लस का 1। ठीक है ना, प्लस का 1 बनेगा, तो चलें प्लस का 1 लिख लेते हैं हम यहाँ पर। बस 20 में से 16 जाएगा तो आपके पास बचेगा 4, तो सिंप्लीफाई करवा लें। A22 को क्या बनेगा, 4 1 ज़ा, आप बताएंगे सर ये बनेगा 4। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। A22 तक हो चुका है, अब 823 निकाल लेते हैं यहीं पर, देन उसके बाद इसको रिमूव करूंगा और बाकी हम यहाँ कर लेते हैं। चले हम यहाँ कर लेते हैं कि भाई अब हम क्या करने जा रहे हैं, A22 बल्कि A23 निकालने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था सर, -1 है, पावर में 2 प्लस का 3 है, और डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है ना, ऊपर बचेगा 4 6 2 7, 4 है, 6 है, 2 है, 7 है। सही है भाई, बात समझ गए होंगे। तो ये देखें आपके पास क्या बनेगा, A23 इज़ इक्वल टू -1 है, होल पावर में 5 है, ये देख लें 4 7 ज़ा 28, माइनस फार्मूले वाला 6 दूनी 12, ऐसे ही। तो A23 देखें आपके पास क्या बनेगा, चलें यहाँ कर लेते हैं। A23 आपके पास देखें क्या बनेगा, इस -1 को 5 पावर की वजह से -1 तो देखें आएगा वैसा का वैसा। 28 में से 12 निकाल दें, आपके पास बचेगा 16। ठीक है, 16 आपके पास बचेगा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A23 आपके पास आएगा -16। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से। 6 चीज़ें हमने मालूम कर ली हैं, 6 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लास्ट हमारे पास ये 3 रहते हैं। अब देखें भाई, जगह हमारे पास ख़त्म हो चुकी है, अब मैं इस पूरे को रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, इनकी वैल्यूज़ चले मैं फिर भी साइड में लिख दूंगा ताकि हमारे पास उसको लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जो है आप इसका ले सकते हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए भाई, अब A31 हम मालूम करने जा रहे हैं। जो चीज़ें हमने मालूम की थी उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। ठीक है, अच्छा मेरे भैया देखें, फॉर्मूला यहाँ तक मैंने लिख दिया है। तीसरी रो होगी, पहला कॉलम होगा। देखें भाई, ये तीसरी रो है, ये पहला कॉलम है, ख़त्म होगा, क्या बचेगा 6 8 3 2, ऐसे ही है। आप बताएंगे 6 है, 8 है, 3 है और 2 है। सिंप्लीफाई करवा लें। A31 इज़ इक्वल टू, माइनस का 1 है, 3 और 1 होगा 4। ये देखें 6 2 ज़ा हो जाएगा 12, फॉर्मूले का माइनस 8 3 ज़ा 24। यकीनन यहाँ तक बात समझ में आपको आ रही होगी। A31 इज़ इक्वल टू -1 पावर में 4 है, इस वजह से देखिए माइनस ख़त्म हो जाएगा। 24 में से 12 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा। तो A31 देखें आपके पास आ जाएगा क्या, माइनस का 12। क्लियर है, बात समझ में आपको आ गई अच्छे तरीके से। चले यहाँ लिख देते हैं हम, A31 हमारे पास आ गया है माइनस का 12। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने निकालना है A32। अब हम बताते हैं A32 निकाल रहे हैं, माइनस का 1 है, 3 प्लस का 2 है, और डिटर्मिनेंट लगा के क्या बनेगा, देखें तीसरी रो दूसरा कॉलम क्या बनेगा, 4 8 1 2। आप बताएंगे सर 4 है, 8 है, 1 है, 2 है,
यहाँ तक आपको बात समझ में यकीनन आ गई होगी अच्छे तरीके से। A32 इज इक्वल टू माइनस का 1 है, पावर में 5 है, और ये फॉर्मूला AD माइनस BC वाला तो 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। सही है, क्या बनेगा A32 इज इक्वल टू, यहाँ देखें ये सब खत्म होगा तो माइनस का 1 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा। अब 0 बचेगा ना, तो 0 जब मल्टीप्लाई करेगा तो सब कुछ ही 0 हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा इसको आगे छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, A32 हमारे पास आ गया, हम यहाँ बता देते हैं A32 हमारे पास आएगा 0। लास्ट में आ जाते हैं, लास्ट हमारे पास क्या है A33। ठीक है ना, A33 फॉर्मूला क्या है माइनस का 1 और जो है 3 प्लस का 3, डिटर्मिनेंट लगा के देखें क्या बनेगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम क्या बनेगा 4 6 1 3, 4 है 6 है 1 है 3 है, ये हमारे पास बचेगा। तो A33 क्या बनेगा देखें माइनस का 1 होल पावर 6। ठीक है, AD माइनस BC लगेगा, 4 3 या 12, 6 1 जा 6। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात। तो A33 क्या बनेगा, माइनस का 1 पावर में 6 की वजह से ये जाहिर सी बात है माइनस 1 आएगा, 12 में से 6 जाएगा तो सीधा सीधा 6 बचेगा। तो A33 आपके पास क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर ये आएगा 6। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर चलें आप लिख दें A33 आपके पास आ गया 6। ठीक है, देखें सारी चीज़ें हमने मालूम कर ली हैं, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में भी आ गई होगी। अब हम आएंगे इसके लास्ट स्टेप में। अब हमने क्या करना है, ये देखें ये फॉर्मूला था ना, हमने इस पर इसके हिसाब से इन वैल्यूज़ को उतारना है। बात आप समझ रहे होंगे मेरी। हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को इसके हिसाब से उतारना है जहाँ जहाँ लिखी हुई थी, यानी कि जो जो लोग मौजूद थे उन सबको उनके घर पर भेजना है हम सब में। ठीक है, ताकि वो घर पर जाकर उनकी वैल्यू चेंज हो जाए। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये बस लिखा रहेगा, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि हमारे पास इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख दें। तो देखें भाई, ये सब मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, ये वैल्यूज़ लिख दी हैं। हम यहाँ पर बता देते हैं कि भाई अब हमने देखें क्या करना था, दरहकीकत एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना था, वो हमने देखें कर लिया। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद लेकिन अभी किया नहीं है क्योंकि ट्रांसपोज हमारा रहता है, हमने ट्रांसपोज भी इसका निकालना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ की जगह जो वैल्यूज़ आई हैं वो लिख लेते हैं। देखें 11 12 13 क्या वैल्यू है, 1 -1 1 1 -1 1। उसके बाद है 21 22 23 यानी कि 26 4 -16, 26 है 4 है माइनस का 16 है। 31 32 33 की क्या है -12 0 6, -12 है 0 है 6 है, और इसको कर दें बंद। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने निकालना है इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज आप निकालेंगे। ट्रांसपोज कैसे निकलेगा ये मैंने आपको बताया था शुरू के क्वेश्चंस में। जब 3/3 वाला मामला आता है तो आपने क्या करना होता है, आपने रोज़ को कॉलम बनाना होता है। ठीक है ना, पहली जो रो होगी उसको पहला कॉलम बनाए, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। अब पहली रो क्या है 1 -1 1, अब इसको आप बना दे रो कॉलम 1 -1 1। फिर क्या है 26 4 -16 यानी कि 26 है 4 है माइनस का 16 है, फिर है -12 0 6, -12 है 0 है साथ में 6 है। ठीक है, ये देखें आ गया हमारे पास इसका परफेक्ट आंसर। बुक में अगर आप चेक कर लें इंशाल्लाह यही जो है आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो देखें ये फ़र्क है 2/2 और 3/3 के क्वेश्चंस में कि देखें वो कितने आसान थे। बस आपने क्या करना था, वैल्यूज़ चेंज करनी थी और इस तरफ वालों की जगह चेंज करनी थी। ये देखें कितनी इसमें टाइम, कितना हमारे को टाइम लग गया, तब जाके ये क्वेश्चन हमारा हुआ है। क्लियर हो गया। तो देखें इस वजह से मैंने कहा था बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन आपका होगा। क्लियर हो गया भाई, पार्ट नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। आयोटा इसमें आ गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा क्योंकि इस सवाल में गलती की गुंजाइश है। गलती इसमें हो सकती है क्योंकि आयोटा स्क्वायर वाला मामला जब आता है ना तो काम ख़राब हो जाता है। देखिए भाई, लेट सपोज हमने कर दिया है, फार्मूला भी आपके सामने मैंने लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए का। ठीक है भाई, बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई सबसे पहले A(11) हम मालूम करने जा रहे हैं। क्या फार्मूला है भाई, आप बताएंगे -1 है और यही पावर में 1 + 1 है। ठीक है ना, इतना तो हमें पता है। देन उसके बाद डिटर्मिनेंट है, कह रहा है पहली रो पहला कॉलम ख़त्म कर दें, यानी कि देखिए पहली रो पहला कॉलम ख़त्म, बाकी क्या बचेगा आप बताएंगे सर, आयोटा बचेगा, 1 बचेगा और 1 बचेगा माइनस का आयोटा बचेगा।
अब देखें ये आयोटा है तो आप तो थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिएगा, जिस पर आपको नुक्ता नज़र आए वो आयोटा है, बाकी वन है। सिंप्लीफाई करवा लें, ए ऑफ 11 आपके पास क्या बन रहा है, आप बताएंगे माइनस का 1, 1 + 1 होता है 2। यहाँ पर फॉर्मूला वही ए डी माइनस बी सी। अब देखें आयोटा माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, आप बताएंगे सर माइनस का आयोटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, माइनस का आयोटा स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ चले। अच्छा, फॉर्मूले का माइनस आएगा, देन 1 को 1 से करेंगे, चले 1 ही आएगा। तो ए ऑफ 11 आपके पास क्या आएगा, देखें ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये आपके पास सीधा सीधा 1 बचेगा। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप बताएंगे -1 के बराबर होता है। ठीक है ना, -1 के बराबर होता है, और फिर दोबारा से माइनस हमारे पास मौजूद था, तो माइनस माइनस क्या होता है आप बताएंगे। चलें इसको यहीं देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, देखें माइनस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बल्कि माइनस कर रहा था 1 के साथ। ठीक है ना, इधर माइनस है क्योंकि फार्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी। ए डी के से आयोटा ने माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आयोटा स्क्वायर आया, फॉर्मूले का माइनस आया, 1 ने 1 से किया तो 1 आया। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई करवा लिया तो 1 आ गया। आयोटा स्क्वायर, ये देखें सबसे पहले तो माइनस लगा लें। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप बताएंगे सर -1 के बराबर होता है। ये माइनस और वो माइनस दोनों क्या बनेंगे, आप बताएंगे प्लस। ठीक है ना, तो ये भी इसका मतलब क्या बनेगा, आप बताएंगे ये भी प्लस का 1 बनेगा। ये आपके पास यहाँ पर क्या मौजूद है, माइनस का 1। ठीक है ना, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है। ये देखें इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी फिर किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ दें, यानी कि दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। सीधी बात समझी जाए तो किस तरह से, देखें दोबारा समझा देता हूँ, इधर इसी वजह से कह रहा था गलती की गुंजाइश है, इसको तो भूल जाए, समझें ये है ही नहीं। ये देखें आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप बताएंगे सर ये होता है -1 के बराबर। ठीक है, -1 के बराबर। ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया फिलहाल। ठीक है, ये माइनस ऊपर से आ गया, ये रहा माइनस। ठीक है ना, इस ब्रैकेट को मैंने खोल दिया। अब देख लें, सिंप्लीफाई करवा लें। ए ऑफ 11 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, आप बताएंगे प्लस होता है। 1 लगा दिया, प्लस लगाना ना लगाना एक ही बात है। तो देखें सिंप्लीफाई करवा लें, 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, आप बताएंगे 0 बचेगा। ठीक है, अब देखें सिर्फ इस चीज़ में कितना टाइम लग गया, इस वजह से मैंने कहा था आयोटा वाले क्वेश्चंस बड़े मुश्किल होते हैं। ठीक है, और ये पेपर में अक्सर आ भी जाते हैं या इस तरह के क्वेश्चन। A11 हो गया, अब हम आते हैं A12 में। ठीक है ना, A ऑफ 12 यानी कि फॉर्मूला क्या है, माइनस का 1 पावर में 1 प्लस का 2, और डिटर्मिनेंट क्या लगेगा, पहली रो कह रहा है, पहली रो और दूसरा कॉलम कर दें ख़त्म। आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा, ये बताएंगे 1 प्लस आयोटा है, देन उसके बाद 1 है, देन उसके बाद 0 है, देन उसके बाद माइनस का आयोटा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। सिंप्लीफाई करवा लें, ए ऑफ 12 क्या बनेगा, ये देखें आपके पास माइनस का 1 है, 1 में 2 प्लस करेंगे 3, और ये देखें ए डी माइनस बी सी। अब देखें कितना मसला हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, हम यहाँ पर चलें, इसको पहले उतार लेते हैं। 1 प्लस आयोटा यानी कि ए मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस के आयोटा से, ए डी। ठीक है ना, ए डी माइनस बी सी तो आसान है, चलें 1 और 0 ये तो आसान है, ये तो कोई इशू नहीं है इसका। ये देख लें, ए ऑफ 12 क्या बनेगा, पावर 3 की वजह से देखें -1 हमारे को लिखना पड़ेगा क्योंकि फिर वो आगे जाके मल्टीप्लाई करेगा। अब देखें इस 1 से पहले ये मल्टीप्लाई होगा, देन ये आयोटा भी होगा, इसको तो छोड़ दें तो 0 की वजह से कहानी ख़त्म हो जाएगी इसकी। 1 को माइनस के आयोटा से करेंगे तो माइनस का आयोटा। अब यही 1 चलें 1 का मामला ख़त्म, प्लस माइनस होता है माइनस, आयोटा आयोटा से करेगा तो क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ए ऑफ 12 आपके पास क्या बनेगा, माइनस का 1 आएगा भाई। ठीक है, और यहाँ पर देखें माइनस का आयोटा आएगा, और माइनस की निशानी लगा दी। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप बताएंगे सर -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ए ऑफ 12 हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 1, ये देखें भाई माइनस का आयोटा है। ठीक है, माइनस का आयोटा। अच्छा, ये देखें माइनस माइनस क्या होता है, आप बताएंगे प्लस होता है, साथ में 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करवा लें। अब इस माइनस से ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस होता है प्लस यानी कि आयोटा, माइनस प्लस होता है माइनस यानी कि 1, आयोटा माइनस का 1। ठीक है भाई, बात समझ गए। ए ऑफ 12 भी हमारे पास आ चुका। अब देखें कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये, कितना मुश्किल, इतना ज़्यादा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई, तब जाके ये क्वेश्चन होगा, और इसमें टाइम भी बहुत लगेगा। तो खैर नाउ ए ऑफ 13 में आ जाएं। ए ऑफ 13 आपके पास फॉर्मूला वही -1 पावर में 1 प्लस का 3। सही है भाई, डिटर्मिनेंट लगाएं, पहली रो कह रहा ख़त्म कर दें, तीसरा कॉलम ख़त्म कर दें, क्या बनेगा,
आप बताएंगे सर 1 प्लस आयोटा बचेगा, आयोटा बचेगा, 0 बचेगा और 1 बचेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करवाएं। ए ऑफ 1 3, ये देखें भाई माइनस का 1 पावर 4, यानी कि ये तो ख़त्म हो गया समझे। ए डी माइनस बी सी, 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो चले सीधा सीधा बन रहा है 1 प्लस आयोटा, फॉर्मूले का माइनस, ये देखें 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए चलें, ये तो आसान आ गया हमारे पास। ये तो भूल जाएं इसको, ये माइनस का 1 पावर 4 है तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास सीधा सीधा क्या आ रहा है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 1 3 तो चले आसान आया हमारे पास। ठीक है, अब देखें ना यहाँ पर चले मैं लिख भी देता हूँ हमारे पास के ए ऑफ 11 हमारे पास आया है 0, ए ऑफ हमारे पास 12 हमारे पास क्या आया है आयोटा माइनस का 1। ठीक है, और ए ऑफ 13 हमारे पास क्या आया है, हम बताएंगे 1 प्लस का आयोटा। सही है मेरे भैया, पहली रो हमारी मुकम्मल हो गई है। ठीक है, इसको तो मैं लिखे रहने दूंगा, ये मैं अब रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम ए ऑफ 21 में आ जाएं। ठीक है, अब हम आते हैं ए ऑफ 21 में। तो देखें भाई ए ऑफ 21 में हम आ गए, यहाँ तक मैंने इसको लिख दिया, कह रहा है दूसरी रो, ये रही दूसरी रो, और पहला कॉलम कर दें ख़त्म। आपके पास क्या बनेगा 0 1 माइनस का आयोटा, 1 है और माइनस का आयोटा, ये आपके पास बचेगा। सिंप्लीफाई करवा लें, ए ऑफ 21 इज़ इक्वल टू माइनस का 1 है, पावर में 3 है, ए डी माइनस बी सी लगाएं, ये भी आसान है। देखें माइनस ये तो चले 0 हो जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस का आयोटा हो जाएगा। अब देखें भाई ये इस माइनस से ना ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस है ना इन दोनों के साथ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर चले मैं ऐसे लगा देता हूँ, क्योंकि ये माइनस जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो सिंप्लीफाई ऐसे ही होगा। इसी वजह से मैंने कहा था बहुत ध्यान देना है। ये माइनस का 1, इस 0 को भूल जाएं, इस माइनस से ब्रैकेट खोलें तो ये बनेगा भाई -1। ठीक है ना, -1 से करेगा -1, माइनस माइनस होता है प्लस, आयोटा आएगा वैसा का वैसा। ठीक है, अब आप करवाएंगे इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई, इस वाले से करवाएंगे तो अभी क्या बनेगा, माइनस माइनस होता है प्लस तो प्लस का 1 आएगा, माइनस प्लस होता है माइनस तो माइनस का आयोटा। ठीक है, यानी कि आया है ए ऑफ 21 हमारे पास आया है 1 माइनस आयोटा। यहाँ पर हम लिख देते हैं A21 हमारे पास क्या है 1 माइनस का आयोटा। क्लियर होगा, बात समझ में आ गई है। अब हम आते हैं ए ऑफ 22 में। ए ऑफ 22 में हम आ गए भाई, यहाँ तक मैंने लिख दिया, कह रहा है दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दें, दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ दें, बाकी आपके पास क्या बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1 माइनस का आयोटा, यहाँ बचेगा माइनस का आयोटा। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई कर लें, ए ऑफ 22 इज इक्वल टू, ये देखें -1 और पावर में आएगा 4, यहाँ पर देखें 1 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस आयोटा, 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही होगा। चलें, ये तो बहुत ज़्यादा आसान हमारे पास आ गया। ए ऑफ 22 हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 1, ये सिर्फ बनेगा माइनस का आयोटा, तो ए ऑफ 22 हमारे पास क्या बनेगा, हम बताएंगे माइनस का आयोटा ये बनेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आपको आ गई है अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप लिखते हैं भले ए ऑफ 22 हमारे पास क्या है माइनस का आयोटा। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने ए ऑफ 23 मालूम करना है, फॉर्मूला वही है माइनस का 1 और पावर में यही चीज़ जाएगी, यानी कि 2 प्लस का 3 रो, हमने हमारे पास ये डिटर्मिनेंट लगा लेते हैं। कह रहा है दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दें, यानी कि दूसरी रो छोड़ दें तीसरा कॉलम छोड़ दें। कह रहा है कि आपके पास आएगा 1 0 0 1 1, चलें यहाँ लिख दूँगा 1 0 0 1, ये तो बहुत ज़्यादा आसान आपके पास आ गया है। ठीक है, तो ये देखें क्या बन रहा है, ए 23 इज इक्वल टू माइनस का 1 है, पावर में 5 है, ए डी माइनस बी सी यानी कि 1 माइनस 0 बन रहा है सीधा सीधा। A23 इज इक्वल टू -1 आएगा क्योंकि पावर 5 है और वो इवन ऑड नंबर है, यहाँ पर से 1 बचेगा तो A23 आपके पास बन रहा है माइनस का 1। यहाँ लिख दें भले A23 आपके पास बन रहा है माइनस का 1। सही है भाई, आसान है, कोई मसला तो नहीं हो रहा। अब हम आएंगे बाकी आखिरी रो में, इस वाली में 31 32 33 में। इस तीनों को मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पर उनकी वैल्यू भी आ सके, देन फर्दर सॉल्व करेंगे फिर इसको। देखें भाई ए ऑफ 31 में हम आ गए, कह रहा है तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ दें, बाकी आपके पास जो बचे वो लिख दें 0 आयोटा और जो है 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है भाई, इसमें भी देखें थोड़ा सा पंगा है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। माइनस का 1 है, पावर में 4 है। ठीक है, यहाँ पर देखें ए डी माइनस बी सी, ये तो चले 0 बन जाएगा सीधा सीधा, ये माइनस आएगा
फॉर्मूले वाला। अब देखें ये आयोटा इस 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा, तो डायरेक्ट कर लें। चले आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आएगा भाई आयोटा आयोटा जब माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा माइनस का आयोटा स्क्वायर। और अभी भी देखें ये माइनस रहता है क्योंकि ये दोनों के साथ है, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लें क्योंकि इस माइनस से ब्रैकेट हम खोलेंगे। ए ऑफ 3 1 क्या बनेगा, ये तो देखें ख़त्म हो जाएगा पावर 4 की वजह से, इस जीरो को भी छोड़ दें। माइनस से अगर हम ब्रैकेट चलें बाद में खोलते हैं, पहले इसको अंदर सिंप्लीफाई करवाते हैं। आयोटा है, ये वाला माइनस है, आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1, ठीक है। अब देखें पहले ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, देन इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। इस वजह से मैंने कहा था बहुत मसले हैं इस सवाल में। माइनस है, अब देखें आयोटा माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। बात समझ गए, आयोटा आया वैसा का वैसा, माइनस माइनस प्लस, 1 आया वैसा का वैसा। अब इस माइनस से ये खुल जाएगा, ए 3 1 क्या बनेगा, देखें माइनस से ये खुलेगा, ये बनेगा माइनस आयोटा और माइनस का 1, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको बात समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप जो इसका तरीका है यानी कि पहले रियल नंबर बाद में इमेजिनरी, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसी तरीके से कि ए ऑफ 3 1 हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है, माइनस का आयोटा है, क्योंकि पहले हम रियल नंबर लिख देते हैं, या बाद में भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। बुक में भी अगर आप चेक कर लेंगे ना तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है भाई। ए ऑफ 3 1 हमारे पास आ चुका है। अब हम आएंगे नेक्स्ट में, हम आएंगे ए ऑफ 3 2 यानी कि 32 में, फॉर्मूला वही -1 3 + 2, इसको लगा लें यहाँ पर, कह रहा है तीसरी रो, ठीक है, और दूसरा कॉलम छोड़ दें। बाकी क्या बचेगा आपके पास, आप बताएंगे 1 बचेगा, 1 प्लस आयोटा बचेगा, और यहाँ पर देखें क्या बचेगा, 1 माइनस का आयोटा, क्या था तीसरी रो थी, दूसरा कॉलम था, और यहाँ पर आपके पास 1 बचेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करवा लें, ए 3 2 यहाँ तो आएगा -1 पावर में 5, ये देखें आपके पास ये तो 1 बनेगा, इसको तो छोड़ ही दें। यहाँ पर थोड़ा सा पंगा है, देखें इस माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, तो आपने क्या करना है, पहले लिख लेते हैं 1 माइनस आयोटा, ठीक है ना, 1 माइनस का आयोटा और 1 प्लस का आयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देन उसके बाद जो भी आंसर बचेगा इनका वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा। इसको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। ए ऑफ 3 2 इज इक्वल टू -1 है, ऊपर पावर 5 है, यानी इसकी वजह से देखिए -1 तो आना ही आना है। यहाँ पर भी देखिए 1 है, माइनस है। अब देखें यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, आपको नज़र आ रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, याद होगा a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, आपको याद होगा। आप बताएंगे हाँ सर वाकई हमें याद है, a माइनस बी होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। a है इसमें 1, अब 1 का स्क्वायर तो देखें 1 ही होता है, तो इस वजह से इसको लिखने की ज़रूरत तो है ही नहीं, यानी कि स्क्वायर 1 आएगा वैसा का वैसा, फाइन यानी कि निशानी आएगी माइनस की, आयोटा पर ज़रूर स्क्वायर आएगा, ठीक है। बात समझ गए होंगे यकीनन, मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब देखें, अब मेरी यकीन देखें, 1 माइनस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, b स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, तो देखें क्या बनेगा, a ऑफ 32 इज इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ देखें 1 है माइनस है, ये 1 है और ये माइनस है। आयोटा का स्क्वायर सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लें, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप बताएंगे सर -1 के बराबर होता है, ठीक है। बात समझ गए मेरी। अब देखें ये 1 माइनस यहाँ तक चलता हुआ रहा, ये 1 माइनस भी आ रहा, आयोटा स्क्वायर वाला ये -1 है, तो ये अब होगा सिंप्लीफाई, a 3 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 है, ये वाला 1 माइनस है, और अब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा, 1 है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये आ गया 1, ठीक है। अब देखें कहानी सुलझती भी आपको नज़र आएगी, किस तरीके से देखें, a ऑफ 3 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, अब इस माइनस से ब्रैकेट खुल जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 है माइनस है, 1 में 1 प्लस करें, आपके पास आ गया 2, बात तो वही है, ठीक है। क्या बनेगा, a ऑफ 3 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास एक माइनस का 1 ही बचेगा, ठीक है ना, -1 ही 1 आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अब करवा लें सिंप्लीफाई, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। यानी कि हम यहाँ लिख देंगे कि a ऑफ 3 2 हमारे पास क्या है भाई, वो आएगा प्लस का 1, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप कर लें इसको ऐसे। लास्ट हमारे पास रह गया है a ऑफ 3 3, अब हम क्या करते हैं उसको भी मालूम कर लेते हैं, वो भी उम्मीद है मुझे कि आसान ही होगा, उसमें हम चलें यहाँ करने की कोशिश करते हैं उसको। हम बताते हैं कि a ऑफ 3 3 हम मालूम कर रहे हैं,
ठीक है, यानी कि पावर में -1 और ऊपर पावर में 3 प्लस का 3, और हमारे पास क्या कह रहा, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास, आप बताएंगे 1 है, 0 है, और यहाँ पर 1 प्लस का आयोटा है, यहाँ पर सिर्फ आयोटा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, A3 इज इक्वल टू -1 है, पावर 6 है, यानी कि देखें ये तो ख़त्म हो जाएगा। 1 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई करेगा, आयोटा आएगा, फॉर्मूले वाला माइनस आएगा, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ये देखें आपके पास क्या बनेगा, A3 इज इक्वल टू, ये आपके पास 1 बचेगा, यहाँ से सिर्फ आयोटा बचेगा, तो A3 क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, A3 हमारे पास आएगा आयोटा। ठीक है भाई, बात समझ गए, कितना मुश्किल था यहाँ तक करना, और जो है अब तो सर में भी दर्द हो गया भाई ये क्वेश्चन करके। तो भाई जल्दी से कोशिश करते हैं, इससे जान छुड़ाते हैं। यहाँ तक देखें तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं, बस अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ये पुट करनी है वैल्यूज़। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको ये यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट किया जा सके। ठीक है, तो देखिए भाई वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट करनी है, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए जो है हम वो निकालने जा रहे हैं, उससे पहले उसका ट्रांसपोज भी निकालेंगे। तो 11 12 13, यानी कि 11 12 13 वैल्यू क्या है, बताएंगे सर 0 है, और आयोटा -1 है। देखिए इसको आप -1 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और बल्कि हम चलें काम करते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं, रियल नंबर पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए कि क्या है, हम बताएंगे -1 है, प्लस का आयोटा है, 13 हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा है। ठीक है, उसके बाद 21 22 23, यानी कि 1 माइनस का आयोटा, 22 हमारे पास है माइनस का आयोटा, 23 हमारे पास है -1। 31 पर आ जाए, 31 हमारे पास क्या है भाई, -1 माइनस का आयोटा, 32 हमारे पास 1 है, 33 हमारे पास क्या है, सिर्फ आयोटा। अब हमने क्या निकालना भाई, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आप अच्छे से जानते हैं, रो को हमने कॉलम बनाना होता है, तो कैसे करेंगे भाई, पहली रो जो है उसको पहला कॉलम बना दें, सबसे पहले 0 है, देन उसके बाद -1 प्लस का आयोटा है, देन 1 प्लस का आयोटा है। ठीक है, देन दूसरी रो को कॉलम दूसरा बना दें, यानी कि 1 माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा और माइनस का 1। ठीक है, तीसरी रो को अब बना दें -1 माइनस आयोटा, 1 और साथ में आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे भाई बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है भाई, बड़ा मुश्किल स्टूडेंट्स था ये क्वेश्चन, तो देखें बड़ी परेशानी के साथ बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। देखें ये क्वेश्चन तो 100% में कह रहा हूँ शायद समझ में ना आया होगा, तो कोई मसला नहीं है भाई, इसको वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, बार बार आप रिवाइंड कर लें, बार बार देख लें, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना, आपको कहानी आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 5 में। 5 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 5 आपके सामने जो है मौजूद है। लेट सपोज भी मैंने कर दिया, फॉर्मूला वही दिखा हुआ है जो पहले मैंने लिख दिया था। ठीक है भाई, क्या करना है, अब तो आप अच्छे से तरीके से जान ही गए होंगे कि आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू पहले सबसे पहले फाइंड करनी है, देन उसके बाद जो है आगे के मामला हमने देखने हैं। क्लियर हो गया, फॉर्मूला देखें सबसे पहले हम बता देते हैं यहाँ पर जो हम बना चुके हैं। अब हम बताएंगे भाई सबसे पहले हम A11 की वैल्यू जो फाइंड करने जा रहे हैं, और फॉर्मूला है -1 में 1 प्लस करेंगे, ऐसे ही था, याद होगा आपको। हम यहाँ पर बताएंगे कि 1 प्लस का 1, और यहाँ पर हम लगाएंगे डिटर्मिनेंट, ऐसे ही है। अब देख लें भाई, अब देखें इन क्वेश्चन में 0 आ गया ना, जितने ज़्यादा 0 आएंगे क्वेश्चन उतना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं मल्टीप्लिकेशन वगैरह में फिर मसला होता है। खैर देखें, कह रहा है पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो पहला कॉलम क्या बचेगा, 6 0 0 7। ठीक है ना, हम बताएंगे 6 है, 0 है, 0 है, 7 है, ये हमारे पास बच रहा है। तो A11 हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 1 में 1 प्लस करें 2, यहाँ पर देखें वही AD माइनस BC लगाए, 6 7 जा 42, फॉर्मूले का माइनस और 0 आएगा वैसा का वैसा। यहाँ पर देखें A11 क्या बनेगा, इस -1 को देखें, इस 2 पावर की वजह से प्लस का 1 बनना पड़ेगा, हम अच्छे से जानते हैं, चलें लिख भी देते हैं, 42 आएगा, चले वैसा का वैसा। तो A11 हमारे पास आ जाएगा क्या, हम बताएंगे 42। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से आप लोगों को, बात आपको आ गई होगी। ठीक है, तो आ जाए अब नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि 12 में। हम यहाँ पर बता देते हैं, चले हम बल्कि जो है लाइन लगा लेते हैं यहाँ पर, या ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं है। हम बताते हैं कि भाई अब हम A12 मालूम कर रहे हैं, यानी कि फॉर्मूले का -1 ऊपर आएगा 1 + 2, ऐसे ही है ना।
और यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है ना। देखें पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, क्या बनेगा, 3 तो 0 बचेंगे, 1 7 बचेगा, यानी कि 3 0 है 1 7 है। सही है भाई। अब देखें मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाएगी हमारे को। तो खैर ये देखें A12 क्या बनेगा, माइनस का 1, 2 और 1 कितने होते हैं 3, AD माइनस BC लगेगा तो क्या बनेगा 0 माइनस 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 0 से सब कुछ मल्टीप्लाई होगा ना, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, बस ये 0 ही बनेगा, आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलें अब हम क्या करते हैं, अब हम आएंगे नेक्स्ट में A ऑफ 13 में, A ऑफ 1 3 यानी कि, तो उसमें पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, क्या बनेगा 0 6 0, लेकिन इससे पहले फॉर्मूला लिखना, ठीक है, लिख दिया, क्या बनेगा 0 6 0 0 6 0, ठीक है भाई। सिंप्लीफाई करवा लें, A ऑफ 13 इज इक्वल टू माइनस का 1, 3 और 1 हो गया 4, ये देखें 0 माइनस का 0, देखें कितना आसान हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब देखें आसान हो रही है हमारे पास। तो A ऑफ 13 देखें हमारे पास ये 0 इनसे मल्टीप्लाई करेगा तो सब कुछ 0 बनेगा, इसलिए ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसको। आपको क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, A ऑफ 3 तक हो गया मामला, अब A ऑफ 21 मालूम कर लेते हैं। A21 वही फार्मूला लगाएं, माइनस का 1 और ऊपर 1 + 2, यहाँ पर डिटर्मिनेंट लगा लें। कह रहा दूसरी रो होनी चाहिए, पहला कॉलम, दूसरी रो होगी पहला कॉलम होगा, क्या बनेगा 0007, क्या बनेगा 0007, ये हमारे पास बनेगा किस तरीके से, कह रहा है दूसरी रो हो पहला कॉलम हो, ये देखें दूसरी रो हुई पहला कॉलम हुआ 0007 आया, ठीक है ना। और 1 + 2 में भी देखें यही बन रहा था, कह रहा था पहली रो होनी चाहिए, पहली रो दूसरा कॉलम, उसमें भी 0007 बन रहा था, इसमें भी वही चीज़ बन रही है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A ऑफ 21 इज इक्वल टू माइनस का 1 है, 1 में 2 प्लस करेंगे 3, यहाँ पर तो देखें वैसे ये सब कुछ 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो A ऑफ 21 हमारे पास क्या बनेगा, सब कुछ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा, इसलिए ज़्यादा इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर हो रहा है, बात यकीनन आपको समझ में आ रही होगी। A ऑफ 21 हमारे पास आ चुका है। अब हम आएंगे A ऑफ 2 में, ठीक है ना। यह हम कर लेते हैं, A ऑफ 2 हम मालूम करने जा रहे हैं, माइनस का 1 है, पावर में हमारे पास जो है क्या बनेगा, यहाँ लिख लेता हूँ 2 + 2 और डिटर्मिनेंट हमारे पास लगेगा, यानी कि बोल रहा है दूसरी रो होनी चाहिए दूसरा कॉलम। देखें भाई दूसरी रो, ये देखें दूसरी रो दूसरा कॉलम क्या बनेगा 5007, ठीक है। आप बताएंगे यहाँ पर 5 है, अच्छा इसको सेट कर लेता हूँ, 5 है 0 है 0 है 7 है, ठीक है भाई। अब देखें भाई कैसे मल्टीप्लाई होगा, हम बताएंगे A ऑफ 2 कैसे बनेगा, माइनस का 1, 2 में 2 प्लस करेंगे 4, फॉर्मूला देखें AD माइनस BC लगेगा, 5 7 35 और 0, आगे देखें क्या होगा, A22 इज इक्वल टू माइनस का 1, अच्छा पावर 4 की वजह से -1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सीधा सीधा हमारे पास 1 बचेगा यहाँ पर, और ना भी लिखे हम तो कोई मसला भी नहीं है, 35 भी चलें, जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 35 भी आ जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आपको आ गई होगी। A22 भी आ गया हमारे पास। अब हम मालूम करते हैं A23, ठीक है। हम यहाँ बताते हैं कि A23 हम मालूम कर रहे हैं, और यहाँ पर फॉर्मूला है -1 2 प्लस का 3, ये आएगा डिटर्मिनेंट। कह रहा है दूसरी रो होनी चाहिए, ये देखें दूसरी रो हो तीसरा कॉलम हो, क्या बनेगा 5000, 5 है फिर उसके बाद सारे 0 ही 0 है, यानी कि और आसान हो गया हमारे लिए। A23 देखें हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 1, 2 और 3 पावर होता है 5, ये तो देखें वैसे ही आपके पास 0 बनेगा, इससे सब कुछ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनेगा, ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। बात समझ गए होंगे, आप बोल रहे हैं तो बहुत आसान है, लेकिन आप अच्छे से जान ही चुके हैं, पिछला क्वेश्चन आपका कितना मुश्किल था आयोटा वाला, उसमें तो वैसे ही परेशानी है। खैर उसके बाद देखें नेक्स्ट आ जाएं, नेक्स्ट हमारे पास A31 मालूम कर लेते हैं, चलें A ऑफ 31, तो फॉर्मूला माइनस का 1 ऊपर आएगा 3 प्लस का 1, ठीक है भाई। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर डिटर्मिनेंट लगाएं, कह रहा है तीसरी रो होनी चाहिए, ये दे रहे हैं तीसरी रो पहला कॉलम होना चाहिए, क्या बनेगा हमारे पास 0060 ये बनेगा, ठीक है मेरे भैया। सिंप्लीफाई करवा लें, A31 इज इक्वल टू माइनस का 1 है, 3 और 1 होता है 4,
AD माइनस BC यानी कि सब कुछ 0। तो A31 क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। क्लियर हो गया, सब कुछ ही 0 तकरीबन बन रहा है, हमारे लिए बड़ी आसानियाँ इसमें हो रही हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आपको आ रही होगी। नेक्स्ट हम आते हैं A32 में। अब हमारे पास जगह नहीं है, इसको अब मैं रिमूव कर रहा हूँ, जहाँ तक हमने मालूम किया वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, देन उसके बाद आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में अब आ गए हैं A32 में, यहाँ तक हमने मालूम किया था, ये वैल्यूज़ लिख दी हैं। अच्छा देखें, कह रहा तीसरी रो होनी चाहिए दूसरा कॉलम। ये देखें तीसरी रो दूसरा कॉलम क्या बन रहा है, 5 और उसके बाद 3 0, यानी कि 5 है, देन उसके बाद 3 0 हैं। सिंप्लीफाई ये तो बहुत आसानी के साथ हो जाएगा, माइनस का 1, 3 में 2 प्लस करें 5, ये देखें 0 माइनस 0। तो A32 आपके पास क्या बनेगा, ज़्यादा नहीं छेड़ें, बस ही 0 बनेगा। क्लियर हो गया। लास्ट में आ जाए, हम यहाँ चले लिख भी देते हैं कि A32 हमारे पास आ रहा है 0। लास्ट में आ जाए, लास्ट में हमारे पास हमने A ऑफ 3 मालूम करना है, यानी कि -1 और पावर में 3 + 3। डिटर्मिनेंट लगा के देखें क्या बन रहा है हमारे पास, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये देखें तीसरी रो है, तीसरा कॉलम है, कह रहा है 5 0 0 6, 5 है, 0 है, 0 है, 6 है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। A33 देखें आपके पास क्या बनेगा, माइनस का 1 पावर में 6। यहाँ पर देखें 5 6 30 और साथ में 0, ये थोड़ा सा बनेगा, ठीक है ना। -1 और पावर 6 यानी कि आपके पास 1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा सीधा सीधा 30। तो A33 आपके पास क्या आया, आप बताएंगे सर ये आएगा 30 यानी कि 30। यहाँ हम लिख देते हैं कि A33 हमारे पास आ रहा है 30। क्लियर हो गया, बात समझ गए हैं। देखिए हमने क्या करना है, यहाँ तक ये हो चुका है। ये अब मैं रिमूव कर रहा हूँ फॉर्मूले के हिसाब से, इन तमाम वैल्यूज़ को अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, देन उसके बाद हमने बस लास्ट में ट्रांसपोज इसका निकालना है। ठीक है भाई, तो देखिए भाई हमने क्या मालूम करना था, आप बताएंगे सर एडजॉइंट ऑफ A हमने जो है निकालना था। ठीक है भाई, अच्छा उसका जो है दर हकीकत हमने ट्रांसपोज निकालना था, तो कैसे निकालेंगे भाई हम उसको। देखें वैल्यूज़ को कर लें पुट। ये देखें 11 12 13 क्या है, आप बताएंगे सर 42 है और 00 है। उसके बाद 21 22 23 यानी कि 0 35 दोबारा 0। उसके बाद 31 32 37 हमारे पास है, 0 है, 0 है, 30 है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ गए। अब आखिरी स्टेप हमने करना है, ट्रांसपोज निकालना है इसका बस, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या आएगा। ट्रांसपोज में मैंने आपको बताया था रो को कॉलम बनाएं, ये रो है इसको कॉलम बनाएं। देखें 42 00 क्या कह रहा है, 42 है, 00 है, फिर है 0 35 0 यानी कि 0 35 0। उसके बाद 00 30 0 00 30। ठीक है, अब देखें क्या इन दोनों में फ़र्क है, आप बताएंगे सर कोई फ़र्क ही नहीं है, वही चीज़ बनी है ना, वही चीज़ बनी है। तो देखें भाई अब आंसर भी फिर यही बनेगा हमारे पास, जाहिर सी बात है। बुक में भी अगर आप चेक कर लें यही आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया बहुत अच्छे तरीके से, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखें हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।